अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुल्क की आन बान और शान हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमने जब भी आवाज लगाई, तबीयत खराब, तकलीफों में भी हमारी मदद के लिए, मजलिस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दौड़ कर आने वाले हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, स्टेज पर मौजूद तमाम बिहार के एमएलएज, अख्तरुल ईमान साहब, सरवर आलम साहब, तौसीफ आलम साहब, गुलाम सरवर साहब, मुर्शीद आलम साहब, जमील साहब हमारे राजस्थान के सदर, वारिस पठान मेरा भाई, शोएब जमाई साहब दिल्ली के सदर, आदिल हसन साहब, मजलिस में जिनके आने से एक नई ताकत मिली है, हमारे भाई बिहार के एमएलए गुप्ता साहब, तौसीफ आलम साहब बिहार के एमएलए जब खड़े थे, उन्होंने कहा था कि हम 5 चुनकर आए हैं, 50 पे भारी है। तौसीफ भाई थोड़ी कंजूसी कर रहे थे आप। जब अकेले अख्तर भाई थे तो 100 पे भारी थे, अब तो आप 5 लोग हैं साहब। आदिल हसन मजलिस का एक सच्चा सिपाही, जो इस इलेक्शन में महज चंद वोटों से हारा है। मैं आदिल भाई को यह कहना चाहता हूं कि आदिल भाई 1 साल के अंदर मैं 2 इलेक्शन हारा हूं, एक एमपी का इलेक्शन, एक एमएलए का इलेक्शन हारा हूं। इलेक्शन हारा था, हिम्मत नहीं हारी थी। इसीलिए जो लोग समझ रहे थे कि हम हार गए हैं, हम खत्म हो गए हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मुसीबत बनकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे चलने दो, अभी अकेला है मेरा सफर, तो रोकोगे मुझे तो काफिला हो जाऊंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही काफिला लेकर हम महाराष्ट्र से निकले और हैदराबाद की इस सरजमीन के ऊपर आए। उस सरजमीन के ऊपर जहां पर हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने एक नींव डाली थी, एक पौधा लगाया था, जो आज एक बहुत ही घना पेड़ बन चुका है। मैं इस मौके के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दारुस्सलाम डे 60th डे के मौके के ऊपर मैं मजलिस के तमाम जिम्मेदारान और खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं इस मौके के ऊपर अहमद पाशा कादरी साहब का इंतकाल हुआ, आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं उन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, बहुत बवाल चल रहा था। हमारी मुमरा की ये बच्ची उसने अपने जीत की खुशी के अंदर उसने एक बात कही थी कि हम मुमरा को हरा कर देंगे। तो इतना बवाल किया गया था, मानो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। 8 बजे रात में, 9 बजे रात में, 10 बजे रात में कोई भी चैनल खोल लो तो बस उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि मुमरा को हरा कैसे किया जा सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है,
वो वहां पर पहुंचा मुमरा में, और वहां पर जाकर उसने कहा इत्ते उपत्ते तल दो। पुलिस वाले बोले क्या कर दो? तो बोले इत्ते उपत्ते तल दो। उसने समझा कि इस बच्ची के पीछे कोई है नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी थी। मैं जब वहां पर ये देख रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले इसका बवाल कर रहे थे और इस बच्ची को टारगेट किया जा रहा था, तब मैंने कहा कि रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैंने जाकर जब मीडिया वाले मुझसे पूछे कि इस बच्ची ने यह कहा था, आपका क्या कहना है, पार्टी का यह कहना है, हमने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी हुई है। और मैंने कहा कि सुन तोतले, बच्ची ने तो मुमरा के बारे में कहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा इंशाअल्लाह। और आज हमने जब हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो झंडे कौन से कलर के थे पता है? महाराष्ट्र के कोने कोने से गाड़ियों पर हमने तिरंगा लहराते हुए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के हरे झंडों को लगाकर हम यहां पर आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हाल ही के महानगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शन में महानगर पालिका में 125 सीटें और नगर परिषद में 83 सीटें जीते हमने। उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन दुआओं के लिए आपके भी हाथ उठे थे कि या अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। लेकिन इस जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है, यह जीत अगर किसी की वजह से मुमकिन हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से यह मुमकिन हुई है। कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या चल रहा था। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस के गढ़ में भी अपना झंडा लहराए हैं अभी नागपुर के अंदर, और अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत हमने सुना है, बहुत हमने सहा है। अभी कुछ देर पहले जब यहां पर हम आकर बैठे तो यहां पर सामने एक बंदा बैठा हुआ था। असद साहब और अकबर साहब को देखकर इतने उटपटांग हरकतें कर रहा था, मैं गौर से उसे देख रहा था। उसके सर पे बाल नहीं थे। नहीं, वो बोलना है असद भाई इसलिए जरूरी है। मैं बोला कैसा आ गया उन्हें वहां से यहां पे, और हमारे मजलिस के जिम्मेदार, कितनी गलत बात है। उसको उठाकर लेकर चले गए, यहां से उठा के वहां पे बाहर लेकर चले गए। रुकना था, अपन जाएंगे ना सब जने यूपी जाएंगे और वहां पर जाकर अपने बालों पर हाथ, वहां जाकर असद भाई महाराष्ट्र हो गया है इलेक्शन, तेलंगाना हो गया है इलेक्शन। आपके जाने से, आप दोनों के जाने से पहले आप हमें इजाजत दे दिए, हम जाके थोड़ा सा हाथ घुमा के आते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने सुना होगा कि आज इस मुल्क के अंदर कैसी कैसी बातें। आसाम के एक मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर कोई मियां ऑटो रिक्शा वाला है, उसके रिक्शे में तुम बैठे हैं और किराया 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो, मियां को परेशान करो। असद भाई ने जवाब दिया तू 1 रुपया कम दे रहा है,
ले मैं तुझे 2 रुपये देता हूं, 1 रुपया और देता हूं। यही बात अगर अकबर भाई बोले होते तो क्या बोले होते हैं? क्यों मियां, 2 खींच के देता हूं तुम्हारे को। पैसे की बात कर रहा मैं, हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं, वरना ये लोग बैठे हुए हैं उसमें, अपन से पैसों की बात कर रहे हैं उसमें। सिर्फ सवाल यह पैदा हो रहा है कि एक बिहार का एक मुख्यमंत्री एक बच्ची का हिजाब खींच लेता है और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है कि सिर्फ हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? सोचिए आपके इस मुल्क के अंदर इनकी ज़हनियत कैसी हो गई है, किस घटिया लेवल के ऊपर उसकी पोती की उम्र की बच्ची के बारे में वो कह रहा है कि अगर हाथ इधर उधर चले जाता। कोई कांग्रेस का लीडर बोला नहीं, कोई समाजवादी पार्टी का लीडर बोला नहीं। जिस लहजे के अंदर उसको जवाब देना चाहिए था, हमने जवाब दिया। अगर तू हमारे सामने होता और इस तरह का अगर तू जबान का इस्तेमाल करता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते हम। अगर किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब की बच्ची के बारे में तुम ये कहते, समझ रहे हैं? हम कुछ भी बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। नहीं, हम कोई दूसरी सियासत जमात को मानने वाले नहीं है। हम शेरों की जमात से ताल्लुक रखने वाले हैं। हमने अगर बोलना सीखा है तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से और असदुद्दीन अवैसी साहब से बोलना सीखा है। और इतने सालों तक तुम बोलते थे, अब हमें मौका है, अब हम बोलेंगे। और तुम्हारे देखिए, मरहूम शायर ने क्या खूब कहा था, मजा तो तब है कि जो बोलना है। राहत इंदौरी साहब का वो शेर, आधा मैं बोलता आधा आप लोगों ने बोल देना। ये लोग अपना कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानून सबूत मांगता है। मेरे भाई ने क्या कहा था कि सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। यार हैदराबादी है, आवाज वहां तक जानी चाहिए। कहां तक? भाई और बहनों बोलो, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, ये मुल्क तेरे। करो रिकॉर्ड, कुछ नहीं आने वाला आपके हाथ में, बाबा जी का ठुल्लू मिलता है। बोलेंगे आप ही और हमने सुनते रहना। अब हम समझ गए हैं कैसा बोलना, आधा हम आधा ये, कुछ नहीं मिलता है। मेरे भाई, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं कि जिस जमात से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, उसने हमें बोलना सिखाया, हक के लिए लड़ना सिखाया। आज कितना फख्र होता है हमें जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले बैठकर हुकूमत से आंख में आंखें डालकर सवाल करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मजलिस को कमजोर करने के लिए, मजलिस को गिरता हुआ देखने के लिए कैसी कैसी साजिशें रची जा रही है, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसीलिए ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि बाहर के दुश्मन तो बाहर है, वो भी मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन आपको एक बात कहना चाहूंगा, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। गैरों से कोई खतरा नहीं, अपनों पे नजर रखना। मजलिस को कमजोर करने वालों में गैरों से ज्यादा कुछ अपने ही लोग हैं जिन्हें अच्छा लगता है किसी और का झंडा और डंडा पकड़ना। लेकिन आज मजलिस की वजह से ये झंडा भी अपना है, डंडा भी अपना है।
मोदी जी समझ रहे हैं कि ईवीएम हमारी है, हुकूमत हमारी है, पुलिस हमारी है, लेकिन आवाम हमारी है मेरे भाई। यकीनन आप लोगों ने जिस मजलिस को यहां पर पलता हुआ, बड़ा होता हुआ देखे है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस कैसे ताकत के साथ पहुंच रही है। मुंबई में 8 सीटें जीत कर लाना यकीनन अतीक सर मुबारकबाद के हकदार है। यकीनन महाराष्ट्र के वो, औरंगाबाद के वो तमाम गयूर, मुसलमान, दलित, पिछड़े जिम्मेदार है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा 33 सीटें अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के अंदर हमने जीत कर लेकर आए। यह अल्लाह का लाख लाख करम है। मुमरा में 5 सीट क्या लेकर आ गए, सारों के पेट में दर्द शुरू हो गया। एक बात मैं असद साहब की मौजूदगी के अंदर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि असद साहब, अगर हम किसी को गट नेता बनाते हैं, किसी को पार्टी का नेता बनाते हैं और वो उस ओहदे के ऊपर जाकर अपनी मर्जी के हिसाब से फैसले लेता है, वो ये समझने लगता है कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया हूं, पार्टी के फैसले मैं करूंगा। जैसा हमने अभी आकोट के अंदर देखा कि पार्टी का फैसले के खिलाफ जाकर वहां के गट नेता ने किसी और का साथ दिया। अमरावती के अंदर एक हमारी मीरा कामड़े नाम की जीत कर आई मजलिस के नाम से, मजलिस ने उसे वोट दिया और फिर जाकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दी। मैं असद साहब की इजाजत से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी दल्ले लोग हैं, इनको हम सोशल मीडिया के ऊपर इतना बदनाम करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तस्वीरें लगाकर लोग इन्हें देखें और कहें ये दलाल जा रहा है, ये कौम का बिकाऊ जा रहा है। वरना इतनी मेहनतों के साथ लोग जिता कर लेकर आते हैं और देखिए फिर कैसे कैसे हथकंडे चंद रुपयों के लिए ये कर देते हैं। हिसाब सबका लिया जाएगा, किसी को इंशाअल्लाह बख्शा नहीं जाएगा। मैं असद साहब, अकबर साहब से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, ये जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर्स और काउंसिलर्स बैठे हैं, अकबर भाई, इनके हैदराबाद आने की सबसे ज्यादा खुशी थी क्या है पता है? यहां पर आप दोनों साथ में खड़े रहेंगे और ये सब के सबको फोटो खींचने का आपके साथ मौका मिलेगा, ग्रुप फोटो खींचने का मौका मिलेगा करके। तालियां बजाओ रहे नहीं तो मेरी, तुम्हारी तरफ से पैरवी कर रहा हूं मैं। ऐसे मौके ये हमारी खुशनसीबी है कि जिनको लोग देखने के लिए तरसते हैं, आज वो दोनों ही हमारे शेर हमारे सामने मौजूद है। हमारी फख्र है, हमारी शान है ये। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मजलिस के हमारे ये दोनों ही शेरों के बारे में हम कतई कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस आप लोगों से यही इल्तिजा करने के लिए आए हैं हम कि अब ये सफर आगे बढ़ेगा, बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अगर असद साहब ने हुक्म दिए, अपनी तो यूपी में ससुराली है भाई, मजा आएगा। वहां पे अपन तकरीर कम करेंगे और बालों में हाथ ज्यादा फैला है। मैं सिर्फ असद साहब से, अकबर साहब से यह दरखास्त कर रहा हूं कि हमने पार्टी के अंदर बहुत कुछ फैसले लिए हैं। एक फैसला यह है कि हम महाराष्ट्र के अंदर पार्टी के रजिस्ट्रेशन ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेंबरशिप ड्राइव हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मेंबर्स रजिस्ट्रेशन है, इसके ऊपर क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड जो भी स्कैन करेगा, आने वाले 2 दिनों के अंदर हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं मजलिस महाराष्ट्र की। वहां पर आपको जाकर ये क्यूआर कोड स्कैन करना है और आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल्स इसमें भरना है और आप बाज़ाब्ता लीगल मेंबर हो जाएंगे एआईएमआईएम के इंशाअल्लाह। ये सभी लोगों ने अगर साथ दिया तो 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह 10 लाख मेंबर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम। बस यही उम्मीद करते हैं और इंशाअल्लाह
आप लोग इसी तरह का साथ देते रहेंगे। जाते जाते सिर्फ इतना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर